तब राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों चले जनकपुरी की ओर। अब राम जी जब जनकपुरी की ओर चलते हैं तो जनकपुरी में सब लोग, जो राम जी को देखता है वो देखता ही रह जाता है। जिसकी नज़र एक बार राम जी पर पड़ जाती है उसकी फिर नज़र कहीं जाती ही नहीं, अटक जाता है राम जी को देख। जो जनकपुर की नारियां हैं वो अपने घरों की छतों से राम जी को देख रही हैं, और जो देख रही हैं वो बस राम जी को ही देख रही हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने मोहिनी चला दी हो, आकर्षण कर दिया हो। जो राम जी को देखता है वो देखता ही रह जाता है। कहते हैं महाराज जनकपुरी की सखियां अब एक दूसरे से बात कर रही हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। जैसे ही नगरवासियों को पता चला भगवान आए हैं, निरख सहज सुंदर दो भाई। सब लोग दोनों भाइयों को देख रहे हैं, गौर और श्याम की जोड़ी। एक श्याम वर्ण के हैं राम जी और एक गौर वर्ण के हैं लक्ष्मण जी। दोनों भाइयों को देखते हैं। होई सुखी लोचन फल पाई। ऐसा लगा मानो आंखें होने उसी की आंखें सफल हो गई। सब लोग देख रहे हैं राम जी को और बात कर रही हैं सखियां। कौन है ये? एक पूछती है तो दूसरी कहती है, ए दो दशरथ के ढोटा। ढोटा मतलब होता है पुत्र। बोले ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशल्या सुत सो सुख बानी खानी, नाम राम धनु सायक पानी। एक सखी कह रही ये जो थोड़ा श्याम वर्ण के हैं ना, ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम है राम। और ये जो दूसरे हैं लक्ष्मण, नाम राम लघु भाई भ्राता। ये जो छोटे से हैं और गौर वर्ण के हैं, ये दूसरे राम जी के छोटे भाई हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। इनकी माता जी हैं सुमित्रा। माएँ अलग हैं, पिताजी एक ही हैं। दोनों के पिता दशरथ जी हैं। अब चर्चा कर रही सखियां। एक सखी कह रही हैं, जो विधि बस अस बने संजोगो, जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत कृत्या होई सब लोग। एक सखी बोली, अगर इनका विवाह, जानकी जी का स्वयंवर है, अगर इनका विवाह हमारी जानकी जी के साथ हो जाए, बस 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 मिथिला के लोगों का भाग जग जाएगा, हमारा सौभाग्य जग जाएगा। क्यों? अरे इनका विवाह अगर जानकी से होगा तो जानकी जी के कहने पर ये ससुराल तो आते रहेंगे और इसी बहाने इनका दर्शन हमको बार बार होगा। लेकिन दूसरी सखी कहती है, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। एक तरफ तो एक सखी ने कहा वो तो ठीक है बहन, पर शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है और ये दोनों भाई बड़े कोमल हैं, इनसे कहाँ टूटेगा धनुष। सब बात कर रही हैं और राम जी चल रहे हैं। नगर के जो बालक हैं वो दौड़ दौड़ करके आते हैं, राम जी का हाथ पकड़ लेते हैं, राम जी का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। राम जी को नगरी दिखा रहे हैं, वो धनुष भूमि, यज्ञ भूमि, यज्ञशाला दिखाते हैं जहाँ धनुष रखा है। और सब देखकर नगरवासियों के मन तो कृतकृत्य हो गया। नगरवासी एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे महादेव, यदि आज तक हमने भजन पूजन साधन थोड़ा भी किया हो तो बस कल यही तोड़े धनुष, यही धनुष उठाएं, इन्हीं से जानकी का विवाह हो। सब प्रार्थना कर रहे हैं। और राम जी अब सांझ ढलने को आ गई तो संध्या का समय हो गया। तुरंत राम जी और लक्ष्मण जी घर पहुंचे हैं। लेकिन राम जी ने देखा कि अरे अरे समय ज़्यादा हो गया, सांझ हो गई, गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। तो दोनों भाई जल्दी जल्दी चल करके आ रहे हैं और कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, राम जी जल्दी जल्दी गुरुजी के पास आए पर मन में एक भय है कि कहीं हम देर तो नहीं हो गए। देखो ये है मर्यादा। राम जी को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। राम जी घबरा रहे हैं गुरुजी के पास आने में कि कम से कोई देरी तो नहीं हो गई। अरे जासु त्रास डर कहूं डर, जिनको देख करके
महाराज भय भी भय करता है, जिनसे यमराज भी घबराते हैं, वो राम जी गुरु जी से डर रहे हैं। यही तो राम जी के जीवन की मर्यादा है। राम जी आए, गुरु जी को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, गुरु जी थोड़ा विलंब हो गया। नहीं 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 नहीं, राम बहुत जल्दी आए, बहुत अच्छा किया, चलो अब संध्योपासन करो। गुरु जी के लिए पंचपात्र और सब सजा दिया, पूजन के बर्तन रख लिए, जल भर दिया, गुरु जी के लिए पुष्प रख दिए, गुरु जी बैठ गए पूजा करने। राम जी लक्ष्मण जी भी संध्योपासन करने बैठ गए। संध्योपासन पूरा हुआ, उसके बाद राम जी और सब ने भोजन किया। पहले गुरु जी ने भोजन किया, फिर राम जी ने और लक्ष्मण भैया ने भोजन किया। भोजन के बाद गुरु जी लेटे हुए हैं, विश्वामित्र जी, और राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पैर दबा रहे। ये हमारे शास्त्र की मर्यादा है। अपने से बड़ों के चरण दबाने का नियम है। जो लोग अपने से बड़ों के चरण दबाते हैं, अगर ज्योतिष के अनुसार भी देखा जाए, जिन पर शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि से जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को अपने से बड़ों के चरण दबाने चाहिए। जो गुरुजनों के, महापुरुषों के घर में बड़ों के चरण दबाते हैं, उन पर शनि का प्रभाव कम होता है। हाँ, तो चरण दबाने की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ आदिकाल से ही विधा है। पहले आपने देखा होगा, बच्चे सोने रात्रि में माता पिता के चरण दबाते हैं। आज राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, और चरण दबाते दबाते विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं, राम बस हो गया, अब तुम सो जाओ। नहीं गुरु जी बस अभी जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, और चरण दबाते हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, बताओ 3 लोक के नाथ हैं और कैसे हमारे पैर दबा रहे हैं, साक्षात भगवान हैं। बार बार कहते हैं, राम जी बस हो गया, आप जाइए। राम जी कहते हैं, नहीं नहीं गुरु जी, आप सो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो गुरु जी के चरण दबाते हैं। गुरु जी के चरण दबाकर अब जैसे ही गुरु जी को निद्रा आई, तो राम जी उठे, लक्ष्मण को इशारा किया, गुरु जी सो गए, अब चलो। तब राम जी और लक्ष्मण जी अपने कक्ष में आ गए, और अपने कक्ष में राम जी लेट गए। और जैसे ही राम जी लेटे, तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे। अब तक दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरण दबाए। अब जब यहाँ आ गए तो राम जी सो गए, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। राम जी कहते हैं, भैया आधी रात हो गई है, कल सुबह गुरु जी के जागने से पहले जगना है। हाँ, गुरु जी के लिए सब पूजा की सामग्री एकत्र करनी है, इसलिए अब अभी हमें जल्दी सो जाना चाहिए। कहते हैं, तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब आप सो जाओगे तब मैं सोऊंगा। यह है छोटे भाई का कर्तव्य। लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबा रहे हैं। अब राम जी बार बार कहते हैं, भैया लक्ष्मण सो जा, बहुत हो गया। नहीं नहीं भैया पहले आप सो जाओ। राम जी बार बार कहते हैं, तब लक्ष्मण जी सोए हैं। राम जी लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ फेरते हैं और सिर पर हाथ रखते हैं, और फिर सो गए। राम जी सो गए, लक्ष्मण जी सो गए। यहाँ प्रातः काल हुई। 2 रूपों से प्रसंग लिया जाता है। एक जगह तो शाम के समय ही भगवान पुष्प वाटिका में जाते हैं, एक आगे प्रातः काल में भगवान सुबह सुबह गुरु जी के उठने से पहले उठे, स्नान किया, और स्नान करने के बाद जल्दी जल्दी राम जी तैयार हुए और गुरु जी के लिए जल रख दिया स्नान के लिए। और जब तक गुरु जी स्नान करें और पूजा में बैठें, उससे पहले गुरु जी के लिए पुष्प लाने हैं, इसलिए राम जी पुष्प लेने के लिए चल पड़े। जैसे ही राम जी पुष्प लेने के लिए चले हैं, तो चहु दिश चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी फूल लेने आए जनक जी की वाटिका में, और राम जी जब फूल लेने आए तो मालीगणों से पूछते हैं कि हमें फूल चाहिए, क्या हम फूल तोड़ सकते हैं? देखो, फूल भी चोरी से नहीं तोड़ने चाहिए। आजकल लोग भगवान को चढ़ाने के लिए भी चोरी के फूल इकट्ठे करते हैं। हाँ, फूल चोरी से नहीं लेना चाहिए, वो पाप है, अपराध है। चाहे भगवान को ही चढ़ाने के लिए ले रहे हो, पर जिसके हैं पहले उससे पूछना चाहिए तब। अब राम जी में और हमारे श्री कृष्ण में यही अंतर है। राम जी बेचारे फूल तोड़ते हैं तो भी पूछते हैं कि फूल तोड़ें कि नहीं, और श्री कृष्ण लोगों के घर का ताला तोड़ देते हैं तो भी नहीं पूछते। हाँ, राम जी पूछते हैं कि मैं फूल तोड़ूं कि नहीं, तो माली लोग कहते हैं आप मत तोड़ो। क्यों? हम तोड़ देते हैं आपके पास फूल। राम जी ने कहा क्यों?
बोले आपके हाथ बड़े कोमल है, कहीं फूल तोड़ते समय आपको लग गया तो आप मत तोड़ो, हम तोड़ेंगे। राम जी कहते हैं किसी और की बात होती तो हम मान लेते, पर गुरु जी की सेवा है, ये तो अपने हाथ से करनी चाहिए, हम अपने हाथों से तोड़ेंगे। मालीगण राम जी पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा है वो करिए। तो राम जी फूल तोड़ रहे हैं वाटिका में, और तेही अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रातः काल का समय है, भगवती जानकी भगवती की पूजा करने के लिए आई हैं। और संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सब सखियां गा रही हैं, मंगल मंगल गीत गा रही हैं, और जानकी जी भगवती की पूजा करने के लिए गिरजा के मंदिर में आई। कहते हैं गिरजा के मंदिर में आई, लेकिन एक सखी खो गई जानकी जी के साथ की, भटक गई। अब जानकी जी तो भगवती गिरजा की पूजा करने के लिए मंदिर में आई, भगवती की पूजा करने लगे। इतने में वो जो खो गई सखी थी उसको राम जी दिख गए, और जो उसने राम जी को देखा तब तो और खो गई। राम जी को देख के सब भूल गई, जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने कहा अरे मुझे जानकी जी को भी बताना चाहिए, तो दौड़ करके मंदिर में आई। जानकी जी से कहा पूजा बाद में करना, देखो कौन आए। जानकी जी ने कहा कौन आए। सखी बोली जिनको देखने के लिए सारा जनकपुर लालायित है, जिनको देखकर पूरा जनकपुर आनंदित हो रहा है, वो अयोध्या में अयोध्या के राजा रघुकुल मणि श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वाटिका में अपने भाई लक्ष्मण के सहित आए हैं। चलो चलो जानकी जी उनका दर्शन करें। अब जानकी जी को नारद जी की बात याद आई। नारद जी ने कहा था कि जब तुम बेटी भगवती के पूजन के लिए जाओगी उस समय तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो जानकी जी ने सोचा कि वही तो नहीं है, चलो देखाएं। तो जानकी जी अपने सखियों के सहित आई हैं, और जब जानकी जी चली हैं और उनके चरणों के नुपुर बजे हैं तो मानहु मदन दुंदुभी कीना, ऐसा लगता है मानो कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकला हो। यहाँ जानकी जी चलते चलते आई, सामने राम जी, इधर जानकी जी, राम जी के साथ लक्ष्मण जी, जानकी जी के साथ सहेलियां। अब राम जी ने जो जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और महाराज दोनों ही सुध बुध भूल गए। नयनों में निमि जी का वास है। निमि जी जानकी जी के पूर्वज है। तो निमि जी ने देखा कि हमारी बेटी और हमारी जमाई दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। तो निमि जी चले गए, पलक झपकना बंद हो गया। राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, जानकी जी राम जी को देख रही हैं। अरे भये बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। निमि चल पड़े। राम जी जानकी जी को निहार रहे हैं, जानकी जी राम जी को देख रही हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों भूल गए एक दूसरे को। कहते हैं संत गाते हैं, भक्त गाते हैं, जानकी जी ने जब राम जी को देखा तो क्या हुआ। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। 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 राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे, सब गाएंगे भाव से। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई।
थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से और देखते ही ओ देखते ही देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। एक सखी ने देखा राम जी को और देख करके क्या बोल रही है वो, देख बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, 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 बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। तो राम जी देख रहे हैं जानकी जी को, जानकी जी देख रही है राम जी को, और राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। और अब राम जी ने खुद को संभाला, जानकी जी ने खुद को संभाला। अरे भैया यहाँ और लोग भी हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और लोग क्या सोच रहे होंगे। राम जी की नजर गई बगल में लक्ष्मण पर, लक्ष्मण हमें ही देख रहे हैं। क्या कहूँ, राम जी शर्माए और शर्मा करके लक्ष्मण से बोले, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। लक्ष्मण, लगता है ये जनक जी की बेटी है जानकी, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले हाँ। राम जी बोले, पूजन गौर सखी ले आई, लगता है ये भगवती के पूजा के लिए आई हैं यहाँ। लक्ष्मण जी बोले, वो तो हमें पता है, लेकिन प्रभु
आप तो जानकी जी को ही देख रहे हैं, हमारी और तो देख ही नहीं रहे। राम जी बोले, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धर ही न काऊ। लक्ष्मण, हम रघुवंशियों का एक स्वभाव है क्या? बोले कुपंथ पर हमारा मन नहीं जाता, गलत मार्ग पर हमारा मन नहीं जाता, पर जानकी को देखकर आज मन हटता नहीं। राम जी हमारे सीधे हैं, छिपाव नहीं है उनके मन में कि बात को घुमाना कैसे है, लपेटना कैसे नहीं। वो लपेटना नहीं आता, बात घुमानी नहीं आती, वो सीधा जो भी है सरल है। तो राम जी बोले, लक्ष्मण हम रघुवंशियों का स्वभाव है, हमारा मन किसी कुमार्ग पर नहीं जाता, लेकिन मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। हमने कभी स्वप्न में भी किसी पर नारी को दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन आज जानकी जी को देखता हूं तो मन हटता ही नहीं, नजरें हटती ही नहीं। लगता है कुछ घटने वाला है। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा, बोले जय हो जय हो, आपका मन हो गया सो हो गया, अब घटेगा, अब क्या घटेगा, अब तो विवाह ही होगा आपका। राम लक्ष्मण जी मुस्कुराए हैं और यहाँ जानकी जी अब वहाँ से चली अपनी सखियों के सहित। राम जी को नैनों में बसाकर राम जी ने जानकी जी को नैनों में बसा लिया और दोनों चल पड़े। जानकी जी गौरी पूजन के लिए आ गई और राम जी दौड़े गुरु जी के फूल। जानकी को देखकर हम तो पुष्प ही भूलाए, जल्दी जल्दी पुष्प लेके गुरु जी के पास पहुँचे। यहाँ जानकी जी भगवती के मंदिर में आई और जैसे ही भगवती के मंदिर में आई तो जानकी जी माँ से कह रही हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर का पंख लगाए राम जी के सिर पर, बड़े सुंदर दिख रहे हैं राम जी। तो जानकी जी भगवती से प्रार्थना कर रही हैं, माँ अब एक ही प्रार्थना, मेरा विवाह हो तो अब किससे हो? भगवती से प्रार्थना कर रही हैं। जानकी जी जगदम्बा की स्तुति कर रही हैं और कह रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाथा। हे भगवती, आज मां जानकी भगवती की स्तुति कर रही हैं और कह रही हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। भगवती के चरणों में गिर गई जानकी जी और कहने लगी, हे मां नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। हे मां आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते, आप भगवती हो, जगत जननी हो, पराम्बा हो। हे मां चांचल्यारुणलोचनांचित कृपां चंद्रार्क चूड़ामणिं, चारुस्मेर मुखां चराचर जगत संरक्षणीं सत्पदां, चंचम्पकनाशिकाग्रविलसन्मुक्तामणिं रंजितां, श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। आज जानकी जी भगवती की स्तुति कर रही हैं और कह रही, हे माँ जैसे आपका प्रण था ना कि विवाह करूंगी तो शिवजी से, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी, वैसे ही मेरे मन में भी एक दृढ़ प्रण है। क्या प्रण है? बोले विवाह करूंगी तो रघुनाथ जी से, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन हे मां शिव धनुष अत्यंत कठोर है, जानी कठिन शिव चाप बिसूरती।
चली राख्योर श्यामल मूरति। माँ जब राम जी को देखती हूँ तो मन खो जाता है, और जब शिव धनुष को देखती हूँ तो मन घबरा जाता है कि इनसे टूटेगा भी, उठेगा भी कि नहीं उठेगा। हे माँ तुम तो शक्ति हो, कृपा करो। आज भगवती जानकी भगवती से प्रार्थना करने लगी, और तब देखो जब जब भाव से कोई भगवती से प्रार्थना करता है तो कृपा होती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह का योग नहीं बन रहा है, क्या करें? जिन कन्याओं के विवाह का योग नहीं बन रहा उनको क्या करना चाहिए? अष्टमी के दिन भगवती के मंदिर में श्रृंगार, चुन्नी, श्रीफल, सिंदूर, चूड़ियाँ जो है श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। भगवती के अष्टमी का व्रत करना चाहिए और भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? जैसा पति चाहिए, अपने मन वांछित पति की कामना जो लोग अष्टमी के दिन भगवती से करते हैं, भगवती को श्रृंगार अर्पित करते हैं, हमने देखा है निश्चित उनकी मनोकामना को भगवती पूर्ण करती है। तो जिनके विवाह का योग नहीं बन रहा या मन इच्छित जगह विवाह नहीं हो रहा है, उनको अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी का व्रत करने से सब मनोकामना भगवती सिद्ध करती हैं, पूर्ण करती है। आज जानकी जी ने भगवती की पूजा की और तब देश, आज जब भगवती से कामना की तो क्या हुआ? विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति सादर सिया प्रसादु सिर धरे, सादर सिया प्रसादु सिर धरे, बोली गौरी हरसु या धरे, बोली गौरी हरसिया, सुनु सिया सत्य, सुनु सिया सत्य, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। भगवती ने आज आशीर्वाद दिया, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भगवती के गले की माला जानकी जी के गले में गिर गई। भगवती प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर कहा, सुनु सिया सत्याशीष हमारी। हे जानकी, हमारा वचन कभी झूठा नहीं होता, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जिस मनोकामना से तुमने मेरी पूजा की है वह पूर्ण हो। जाओ, तुम्हें पति रूप में कौन मिले? मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो, मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सहित ही हर्षी अली, एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया सहित ही हर्षी, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्षी न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, मंजुल
मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूर, खसी माल मूर, खसी माल मूरति मुस्कानी। बोले जगदम्बे मैया की, बोले दुर्गे मैया की। कहते हैं भगवती प्रकट हुई, भगवती ने आशीर्वाद दिया। मनु जाहि राचौ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जाओ जानकी जी आपको राम जी ही पति रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद देते। यहाँ जानकी जी भगवती की पूजा करके महल की ओर चली और यहाँ कुछ समय बाद अब धनुष यज्ञ सजा। बड़े बड़े राजा महाराजा जानकी जी के विवाह में पधारे। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुध सब पुरवास न पाई। सब राम जी लक्ष्मण भैया गुरु विश्वामित्र जी के साथ में वहां पहुंचे जहां सब कार्यक्रम चल रहा था। जनक जी ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके राम जी और लक्ष्मण जी का स्वागत किया, विश्वामित्र जी का स्वागत किया। कहते हैं कटी तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम पर कांधे। पीला वस्त्र कमर पर बांधा है राम जी ने, ऐसा लगता है मानो दोनों भाई नहीं रघुवर। कमर पर पीले रंग का वस्त्र बांधा है, बाएं कंधे पर धनुष है, दाहिने कंधे पर तरकश है। और राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उस सभा में पहुंचे तो जनक जी ने स्वागत किया। विश्वामित्र जी को एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, बगल में राम जी लक्ष्मण जी विराजमान हो गए। कहते हैं अब बड़े बड़े राजा महाराजा आने लगे। कहते हैं महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं और बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। यहां जब सब राजा महाराजा आकर के बैठ गए, जनकपुर के लोग इकट्ठे हो गए, तब जनक जी ने कहा त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार बरई हट दे। आज निश्चित जिसका विवाह जानकी से होगा वो विश्व विजय को भी प्राप्त करेगा, क्योंकि आज विश्व के सब राजा यहाँ हैं, तो जो जानकी को बरेगा वह विश्व विजय पाएगा। कहते हैं तब जनक जी ने कहा यह शिव धनुष है, जो इसे उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, आज उससे जानकी का विवाह होगा, ऐसी मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। तब तो राजाओं ने जो सुना, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। जैसे ही राजाओं ने सुना कि जो धनुष तोड़ेगा उससे जानकी का विवाह हुआ, सब जल्दी जल्दी राजा उठ के चलने लगे। परिकर बांध चले अकुलाई, अकुला कर चले। क्यों? राजाओं ने सोचा अगर हमसे पहले कोई धनुष तोड़ेगा तो हम क्या तोड़ेंगे फिर, इसलिए पहले मौका लगना चाहिए। सब राजा चले। जनक जी ने कहा रुको रुको, लड़ो मत आप लोग, एक एक करके। अब तो महाराज एक एक करके राजा लोग उठ रहे हैं, अपने अपने इष्ट देवों का स्मरण करके आते हैं। अच्छा धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, उठाना तो भूल जाओ, तिल भर भी नहीं उठ रहा धनुष, हिल नहीं रहा धनुष। अरे धनुष भी शिव जी का है महाराज, किसी राजा से धनुष हिल भी नहीं रहा। अच्छा एक बात और सुनो, एक महात्मा ने बहुत अच्छा भाव दिया। बोले राजा लोग अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनके कुल देव हैं, इष्ट देव हैं, कि धनुष हमसे उठे, तो भैया इनके इष्ट देव इनकी सुन क्यों नहीं रहे? बोले उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? अब मान लो 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं, मान लो। अब उनमें से एक उठा, उसने कहा हे धनुष किसी से हिल ही नहीं रहा। महाराज राजाओं की तो क्या चले, बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष को तिल भर नहीं सरका सके। अब तो राजाओं ने कहा कि अब तो हद हो गई, क्या करें? तो भूप सहस दस
कहीं बारा, लगे उठावन टराई न टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष पे लग गए। भूप सहस 10 एक ही 12। 10,000 राजा एक साथ लग गए। किसी ने कहा एक बात बताओ, मान लो तुम 10,000 ने मिलकर धनुष उठा भी दिया, मान लो, तो विवाह तो एक का ही होगा। भाई सीता तो एक ही है, तो किससे विवाह होगा? कौन करेगा विवाह? राजा लोग बोले पहले धनुष तोड़ेंगे और फिर एक दूसरे की हड्डियां तोड़ेंगे। महाराज पहले धनुष तोड़ेंगे, उससे बाद एक दूसरे से लड़ेंगे, आखिरी में जो बचेगा वही सीता से विवाह करेगा। पहले धनुष तो टूटे, मुख्य समस्या तो धनुष है, पहले धनुष तो टूटे। अब जो इकट्ठे ही लड़ने के लिए हो रहे हो, उनसे कोई काम बनेगा क्या? तो भूप सहस 10 कहीं 12, लगे उठावन टरई न टारा। हिल भी नहीं रहा धनुष। अब तो जनक जी ने देखा सब राजा, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई पड़ गया, धनुष को नहीं उठा पाया। अब तो जनक जी क्रोध में भर गए। जनक जी ने कहा क्या करूं? जनक जी ने कहा बताओ, जिनसे तो उठना नहीं वो तो उठ रहे हैं, इन राजाओं से धनुष तो उठना नहीं, पर ये उठ रहे हैं धनुष उठाने को, और जिनसे धनुष उठना है वो बैठे हुए हैं राम जी। तो राम जी को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले जनक जी ने मन में सोचा अगर लक्ष्मण उठ गए तो राम जी अपने आप उठ जाएंगे। क्यों भैया? अरे राम जी तो बड़े भाई, लक्ष्मण छोटे भाई, छोटे भाई के उठने पर बड़े भाई क्यों उठेंगे? बोले इसलिए उठेंगे क्योंकि लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे की तरह और राम जी का जीवन है झंडे की तरह। तो झंडा लहराना है तो भैया जब डंडा उठेगा सो झंडा लहराएगा। और लक्ष्मण जी हैं भी डंडे की तरह, जिसको देखो समय मिलता है दंड भी देते हैं। तो जनक जी ने कहा क्या करूं, राम जी को उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो भरी सभा में जनक जी उठे और जनक जी उठ करके बोले बस 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 बंद करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब जनी को भाखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। बस बस बंद करो बंद करो, बैठ जाओ सब अपनी अपनी जगह। अब जनी को भाके मटमानी, आज से कोई ना कहे कि हम वीर हैं। वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो गई। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। आप अपने अपने घरों को जाओ। लगता है विधाता ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा, लेकिन मेरा वचन है जानकी का विवाह उसी से होगा जो धनुष उठाएगा, और धनुष उठाने वाला अब कोई रहा नहीं। आज से कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। मैंने जान लिया वीर विहीन मही में जानी, कोप वीर उस्ति भूमौ नः, भूमि वीरों से खाली हो गई, चले जाओ। अब ये बात राजाओं ने सुनी तो सिर झुका लिए, और लक्ष्मण जी ने सुनी तो सिर उठा लिया। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा राम जी सभा में बैठे हैं और राम जी के होते हुए जनक जी ये क्या कह रहे हैं? जो लक्ष्मण जी ने सुना जनक जी के मुख से यह बात, कहते हैं लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के बोले जनक जी भाखे लखन कुटिल भई भौए। लक्ष्मण जी ने भ्रकुटी दिखाई जनक जी को और कहा कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु जान। रघुवंशियों का बालक भी जहां बैठा हो, अरे जनक जी वहां भी कोई ऐसी अमर्यादित बात नहीं करता, और यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और राम जी के होते हुए आप कहते हैं धरती वीरों से खाली हो गई। कैसे कह दिया आपने ये बात? जनक जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले क्या आपको नहीं पता? सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के बोले जनक जी आप बार बार धनुष 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 कहते हैं, अरे आप कहो तो इस शिव धनुष को उठा करके 100 योजन दूर लेकर के चला जाऊं। अरे आप धनुष की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं
तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही उठा लूं। आप तो धनुष की बात करते, अगर आप आज्ञा दें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लूं। राजा लोग घबरा गए, क्यों? लक्ष्मण जी ने जब कहा तो सच में ब्रह्मांड हिलने लगा। अब राजाओं ने कहा, जिसके बोलने से लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर धरती कांप गई। राजाओं ने कहा, जिसके वचन से धरती कांपती हो, ये सच में धरती उठा लेगा, ये सच में ब्रह्मांड उठा लेगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप कहो तो सारा ब्रह्मांड उठाऊं। राजा घबरा गए। एक राजा दूसरे राजा से बोला, ये तो ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? दूसरा राजा बोला, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे ये ब्रह्मांड उठाएंगे तो उठ जाएंगे, फिर रख देंगे तो बैठ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, रखूंगा नहीं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊ मेरु मूल का जिमि तोरी। ब्रह्मांड को उठाऊंगा लेकिन रखूंगा नहीं। सबने कहा, क्या करोगे? लक्ष्मण जी बोले, फोड़ दूंगा। काचे घट जिमि डारो फोरी, जैसे कोई कच्चे घड़े को फोड़ देता है ना, कच्चे घड़े की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। सब राजा घबरा गए। एक राजा दूसरे राजा से बोला, बोले हमने पहले ही कहा था चलो यहां से, तुम ही बैठे रहे यहाँ। अरे जनक जी ने जब कह दिया था तजऊ आस निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ, तो चले जाते, क्या पड़ी थी यहाँ बैठने की? अब ये तो ब्रह्मांड फोड़ने की बात कर रहे हैं। तो दूसरे राजा ने कहा, एक बात बता, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है क्या? अरे जब ब्रह्मांड फूटेगा तो फिर क्या करेंगे? राजाओं को भय हुआ, क्या करें? लक्ष्मण जी क्रुद्ध हैं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जैसे कमल नाल को कोई मोड़ देता है, वैसे धनुष को मोड़कर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दूं। अच्छा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं धनुष को उठा लूं, मैं मेरु पर्वत को तोड़ दूं, मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूं, और ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। हमारे राम जी बड़े सीधे। राम जी ने आश्चर्य भरी नजर से लक्ष्मण की ओर ऐसे देखा और देख के कहा, लक्ष्मण तुम में इतनी शक्ति है? राम जी बोले, लक्ष्मण तुम में इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी बोले, नहीं। अरे अभी तो कह रहे हो ब्रह्मांड उठा लूं, ब्रह्मांड फोड़ लूं, धनुष उठा लूं, अब कह रहे हो तो तुम में इतनी शक्ति? नहीं नहीं नहीं, हम में शक्ति नहीं। तो फिर कैसे करोगे? तो लक्ष्मण जी बोले, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या सच में तुम में इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी बोले, हमने कब कहा कि हम ये कर सकते? राम जी ने कहा, अभी तो कह रहे हो।
लक्ष्मण जी बोले तव प्रताप रघुनाथ, यदि आप कृपा करें तब करूंगा, मुझ में शक्ति नहीं है ब्रह्मांड उठाने की, लेकिन आप कृपा करो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, अगर आप कृपा करें। ये तो हम आपके भरोसे बोल रहे हैं। अरे बंदूक तो आपके कंधे पे रखी है, आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे। देखिए आपने, पुरानी एक बंदूक होती थी, उसे एक व्यक्ति के कंधे पे रखा जाता था, फिर पीछे वाला चलाता था। देखिए आप, नहीं देखिए। हम लोग कुछ समय पहले रीवा गए हुए थे, मध्य प्रदेश। वहाँ राजा का बहुत अच्छा किला है और वो म्यूजियम बना हुआ है। तो बहुत पुराने पुराने अस्त्र शस्त्र, बंदूकें, तलवारें और पुराने कई प्रकार के खिलौने वहाँ रखे थे। तो हमें किसी ने दिखाया कि महाराज ये वही बंदूक है। हमने कहा कौन सी? बोले जिसे दूसरे के कंधे पर रखकर चलाते। तो लक्ष्मण जी भी बंदूक तो चला रहे हैं, पर राम जी के कंधे पे रख के चला रहे हैं। महाराज हम में शक्ति नहीं है, पर ये तो तव प्रताप रघुनाथ, आपके भरोसे कह रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप कृपा करें तो मैं क्या नहीं कर सकता। और ये जनक जी कैसे कह रहे हैं कि वीर समाप्त हो गए? राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो जनक जी बड़े हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, बैठ जाओ लक्ष्मण, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले सब उठ रहे हैं। राम जी ने कहा तुम उठे क्यों? बैठ जाओ। राम जी ने कहा प्रभु सब खड़े हैं, सब उठे हुए हैं, दो नहीं उठ रहे। राजा लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं, सब खड़े हैं, जनक जी खड़े हैं, केवल दो लोग बैठे हुए हैं। और अगर इन दोनों में से ये एक भी उठ जाए तो काम बन जाए। राम जी ने कहा कौन? लक्ष्मण जी बोले एक धनुष नहीं उठता, दूसरे आप नहीं उठते। अगर धनुष उठ जाए तो भी काम बन जाए, आप उठ जाओ तो भी काम बन जाए। तो हम बैठेंगे पर आप उठो। तो लक्ष्मण जी बैठे हैं और अब राम जी उठे हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी ने कहा हे राम अब जाओ, जनक का मनोरथ पूर्ण करो, सबका मनोमंगल पूर्ण करो, सब पर कृपा करो। अब राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम करके नीचे आए, जनक जी को प्रणाम किया, जनक जी के प्रणाम के बाद शिव धनुष को प्रणाम किया, मन में शंकर जी का स्मरण किया। अब नगरी के लोग बात कर रहे हैं, बोले रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर नहीं उठा सके, 10,000 राजा मिलकर नहीं हिला सके, ये बालक क्या धनुष उठा सकेगा? लगता तो नहीं है, बड़ा कोमल है ये, तो नहीं उठेगा धनुष। सब बात कर रहे हैं। और माताओं जानकी जी भी खड़ी हैं वहीं, और जानकी जी मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं। किससे? पहली प्रार्थना की गणेश जी से, गणेश जी ये धनुष हल्का हो जाए जो राम जी उठा सके, ये धनुष हल्का हो जाए। जानकी जी ने कहा तो गणेश जी ने कहा कि हम कौन सा कोई कम हल्के कम भारी हैं, हम खुद भारी हैं, धनुष को हल्का कैसे करें? गणेश जी को देखा होगा आपने, खूब तंदुरुस्त। जानकी जी ने कहा प्रभु आप किसी भी चीज को हल्की करने में बड़े प्रवीण हैं, क्यों? बोले जिस हिसाब का आपका वजन दिखाई देता है गणेश जी, अगर उस हिसाब से आपका वजन भी होता तो बेचारे चूहे के तो प्राण निकल जाते, पर आप दिखने में भारी हैं, भारी हैं नहीं। वैसे ही महाराज आप वजन हल्का करने में माहिर हैं, तो ये धनुष को भी हल्का कर दो महाराज। दूसरी प्रार्थना की भगवती से, हे माँ आपका आशीर्वाद, आपने कहा है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आपने कहा है कि राम जी से विवाह होगा, तो अब ये धनुष को कुछ करो, राम जी को शक्ति दो। फिर प्रार्थना की जानकी जी ने शंकर जी से, हे महादेव धनुष आपका है, आप कृपा करो, ये तो धनुष हल्का हो, या राम जी को बल दो, ये धनुष उठे बस। जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं। और आखिरी प्रार्थना जानकी जी ने किससे की? धनुष से ही की। बोले भैया धनुष मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ, हल्का हो जा। धनुष ने कहा बताओ ये कोई बात है? अरे माँ राजसभा में तो हल्के लोग भी भारी बन के बैठते,
अरे राजसभा होती है, जो बिल्कुल हल्के लोग हैं वो भी बिल्कुल भारी बन के बैठते हैं, अभिमान से बैठते हैं, और आप कहती हो भरी राजसभा में हम हल्के हो जाएं? हम हल्के क्यों? और फिर अगर हम हल्के हो जाएं तो अपना ये वजन कहाँ डालें? जानकी जी ने कहा अपना वजन इन राजाओं में डाल दो। क्यों? बोले एक तुम हो जो उठते नहीं, एक ये राजा हैं जो बैठते नहीं। तो जानकी जी ने कहा धनुष भैया अब तुम उठो। तो यहाँ राम जी आए हैं, राम जी ने धनुष को देखा है, धनुष को प्रणाम किया, और सबसे पहला गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। आज राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कैसे राम जी ने धनुष उठाया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ मंडल धनु भयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत काहू न लखा देख सब ठाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कहते हैं भगवान श्री राम ने गुरु जी को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, और जैसे ही धनुष पर हाथ धरा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने एक ही भुजा से धनुष को उठाया, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडी करने लगे, गंधर्व गाने लगे, यक्ष किन्नर नाचने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। कार की बोले रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। भगवान ने धनुष को उठाया, और तेहि छन राम मध्य भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को उठाया, और जैसे ही उठाया राम जी ने धनुष को झुकाया, और जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, सो पुराना धनुष राम जी के बल से धनुष टूट गया। सबने जय जयकार कर दी, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सब राजा लोग ठाड़े हो गए, देखते रह गए। राम जी ने धनुष तोड़ा, और प्रभु दो चाप मध्यम ही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। तो राम जी ने धनुष को तोड़ा, और दोनों टुकड़े धनुष के भूमि पर डाल दिए। किसी ने धनुष से पूछा, धनुष जुड़े हुए थे तो पूजा हो रही थी, और टूट गए तो धरती पे गिर गए। अरे राम जी ने तुम्हें उठाया, फिर गिरा क्यों दिया, नीचे क्यों रख दिया? धनुष ने कहा, बोले राम जी ने तो मुझे उठाया कि मैं तुझे मुक्ति देता हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत समय मिथिला में रहा हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए।
तो भगवान ने कहा मुक्ति ऊपर है पर भक्ति चरणों में है, इसलिए चरणों में डाल दिया। धनुष के 2 टुकड़े हो गए, सबने जय जयकार भर दी। कहते हैं श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर दिए का प्रकाश नष्ट हो जाता है, वैसे राम जी के धनुष तोड़ने पर सब राजाओं का उत्साह ठंडा पड़ गया, सब श्रीहीन हो गए। और जानकी जी सहेलियों के सहित आगे आई हैं, राम जी खड़े हो गए, जानकी जी आ गई सहेलियों सहित। अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी के जानकी जी के हाथ में है जयमाल, और जयमाल लेकर जानकी जी आई। जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, और सखियां बोली। एक सखी ने कहा हे रघुवर जरा सिर झुकाइए। क्यों? अरे हमारी लली जानकी जी छोटी हैं, वो तुम आपके गले में माला डालें, इसलिए आप जरा सिर झुकाओ। तब तक दूसरी सहेली बोली क्या राम जी बीच सभा में सिर झुकाएंगे? तो तीसरी सखी बोली, बोले लगता तो नहीं है। क्यों? बोले हमने आज तक रघुवंशियों को सिर झुकाते नहीं देखा, और भरी सभा में लगता है राम जी सिर नहीं झुकाएंगे। तभी चौथी सहेली बोली, बोले क्यों नहीं झुकाएंगे? अपने मतलब के लिए बड़े बड़े सिर झुकाते हैं, झुकाना पड़ेगा। अब ये बात लक्ष्मण ने सुनी। लक्ष्मण जी बोले राम जी सिर नहीं झुकाना। सहेलियां बोली कि राम जी सिर झुकाओ तब विवाह होगा। अब राम जी परेशान, सहेलियों की सुनूं कि लक्ष्मण की सुनूं? सहेलियां कह रही सिर झुकाओ, लक्ष्मण जी कह रहे भैया सिर मत झुका देना। ठीक है, राम जी और जानकी जी का जो स्वरूप है ले आएंगे। हाँ ले आओ, ले आओ, ले आइए। सब बैठ के ही दर्शन करेंगे अभी। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया सिर नहीं झुकाना। राम जी खड़े, क्या करूं? सहेलियों ने कहा भैया राम जी सिर झुका नहीं रहे, जानकी जी का हाथ पहुंच नहीं रहा, अब विवाह होगा कैसे? तो सबने कहा अब क्या करें? तो महाराज सखियों ने कहा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो सखियों ने क्या किया? अब राम जी सोच में डूबे कि सिर झुकाऊं कि नहीं झुकाऊं, सोच रहे। और जैसे ही राम जी सोच रहे थे, इतने में सखियां जोर जोर से गाने लगी। गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। जानकी जी की सहेलियां कह रही राम जी सिर झुकाओ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सिर झुका मत देना भैया, हमारी नाक मत कटवाना। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि सिर झुकाऊं कि नहीं झुकाऊं कि क्या करूं। सहेलियां ऐसे ही गाने लगी, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जय माल राम उर मेली। बोले पड़ गई माला, जय हो जय हो जय हो, पड़ गई माला, पड़ गई माला। अब राम जी ने जैसे ये सुना तो राम जी चौंके, और जब राम जी चौंके तो राम जी ने सोचा कि सिर हमने झुकाया नहीं तो माला पड़ी कैसे, माला गिरी कैसे गले में। राम जी ने कहा और अगर माला पड़ी नहीं तो ये सहेलियां क्यों गा रही हैं कि सियर जय माल राम उर्मिली, माला डाल दी, ये क्यों गा रही हैं? अब राम जी ने सोचा क्या करूं? बोले जरा देखो तो कि माला पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अब माला देखने के लिए तो सिर झुकाना ही पड़ता है। जो राम जी ने माला देखने के लिए सिर झुकाया, सखियों ने कहा बस यही समय है, जानकी जी ने माला डाल दी। सखियां नाच करके गाने लगी, गावई छवि अवलोकी सहेली,
गावई सिया जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल सिया जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल राम उर्मिली। तो माला पड़ गई राम जी के गले में, सब आनंदित हो गए। जानकी जी को भी ले आएंगे, सीता जी का जो झांकी बनी है वो भी ले आएंगे। हाँ ले आइए, सब जय जयकार करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब राम जी जानकी जी खड़े हैं, सखियां मंगल गीत गा रही हैं, जानकी जी को आगे ले आएंगे। और हमारे आचार्य जी या कोई ब्राह्मण चले जाएंगे, राम जानकी जी का थोड़ा पूजन तिलक उनको करवा करके और फिर जयमाल करवाएंगे। तब तक सब बैठे रहेंगे, राम जानकी जी बगल अगल बगल में खड़े हो जाएं। हाँ, कोई ब्राह्मण देवता चले जाएं, तिलक लगा दें पहले राम जी को जानकी जी को, बाकी कोई उठेगा नहीं। माताओं और लोग सब बैठ जाओ, केवल दो माताएं, एक राम जी की तरफ खड़ी हो जाएं जिनके हाथ में माला है, और एक जानकी जी की ओर। पहले जो यजमान है, आप मुख्य यजमान चले जाएंगे, राम जी जानकी जी का तिलक करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो पहले यजमान जो है वो पूजा कर ले। तो पूजन करवा देंगे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयोगिचित्तं हन्तुं दृदापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अब राम जी और जानकी जी माला ले लेंगे हाथ में, और आज ब्राह्मण देवता जो है वो जयमाल करवा देंगे वहाँ। बाकी और लोग बैठ जाओ, सब लोगों को दर्शन करने दीजिए। राम जी हाथ में माला ले लें जो है जयमाल की, जानकी जी भी ले लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो और लोग सामने से बैठ जाएंगे, जो सबको दर्शन हो जाए, सब देख सकें। जयमाल करवाइए। पहले जानकी जी जो हैं वो राम जी को माला पहनाएंगी, सब तालियां बजाएंगे बढ़िया। अब राम जी माला डालेंगे, और सब जोर से जयकारा करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए, अब आप और हम राम जानकी जी बैठ जाएंगे, और बाकी सब लोग जिन जो बाराती आज आए हैं, कौन कौन है बाराती, हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आप लोग बाराती, हाँ आज आए हैं ना बाराती लोग। और यहाँ से घराती कौन कौन है भाई, वो हाथ उठाओ।
तो कुछ लोग जानकी जी की तरफ मिल करके गाएं, नृत्य करेंगे, भाव से नृत्य करते हुए राम जी के विवाह उत्सव में। और आप और हम मिल करके सबसे पहले तो यज्ञ समिति को श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। उसके बाद आप समस्त ग्रामवासियों को, समस्त श्रोताओं को, समस्त 33 गांवों की ग्राम सभा को, जितने श्रोता हैं, आप सब लोगों को राम जानकी जी के विवाह की बहुत बहुत मंगल कामना। आज जो अतिथि भी पधारे हैं, आप लोगों को भी मंगल कामना। और आइए आप और हम राम जी और जानकी जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो जैसे विवाह में नृत्य करते हैं ना, वैसे ही नृत्य करना है। तो सब बढ़िया नृत्य करेंगे, बढ़िया गाएंगे और भाव और प्रेम के साथ राम जी और जानकी जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो पहले मंगल गीत ही गा लेते हैं, सब साथ में गा लेते हैं। हाँ, चौथा बोले बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देना हो या खोली का गणेशाय, देना हो या मोरी का नारणाए। तालियां बजाएंगे सब। हो या देना हो या खोली का गणेशाय, देना हो या मोरी का नारायणाय, देना हो या मोरी का गणेशाय, देना हो या मोरी का नारायणाय, देना हो या पंच नाम देवाय, देना हो या मोरी का नारायणाय, देना हो या पंच नाम देवाय, देना हो या मोरी देना हो या कुल की भगवती, देना हो या मोरी का गणेशाय, देना हो या कुल की भगवती, देना हो या मोरी का नारायणाय, देना हो या खोली का गणेशाय, देना हो या मोरी का नारायणाय, देना हो या मोरी का गणेशाय, देना हो या मोरी का नारायणाय, 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 देना हो या मोरी का नारायणाय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब आप और हम सब विवाह का उत्सव मनाएंगे। तो सुंदर एक भजन
और उसके माध्यम से सब भाव प्रेम से जो लोग नृत्य करना चाहते हैं वो नृत्य करेंगे और सब झूम करके हमारे संगीताचार्य बढ़िया कोई एक भजन गा दें भगवान के विवाह के लिए। और सब माताएं भाव से जो नृत्य करना चाहते हैं वो नृत्य करते हुए झूमते हुए प्रेम से राम जी के विवाह उत्सव को आप और हम मनाएंगे। और आप सब श्रोताओं को हमारी ओर से भगवान श्री राम के मंगलमय विवाह उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामना। राम जानकी जी सब की मनोकामनाओं को सकल सिद्ध करें, ऐसी हमारी प्रार्थना। और इसी प्रार्थना के साथ फिर वाणी को विश्राम, एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद सूचना। सिया रामचंद्र भगवान की। अरे सिया राम को विवाह की बधाई, सिया राम को विवाह की बधाई, सिया राम को विवाह की बधाई। बोलो सिया राम को विवाह की बधाई। सिया बनी दुल्हन, सिया बनी दुल्हन, सिया बनी दुल्हन, सिया बनी दुल्हन, दूल्हा रघुराई, सिया बनी दुल्हन, दूल्हा रघुराई। सिया राम को विवाह की बधाई, सिया राम को विवाह की बधाई, सिया राम को विवाह की बधाई, सिया राम को विवाह की बधाई। दोनों हाथ उठा के राम जी के हाथों में कंगना सोहे, राम जी के हाथों में कंगना सोहे, कंगना सोहे जी कंगना सोहे, कंगना सोहे जी कंगना सोहे। जिसको खुशी है हमारे रामचंद्र जी की और सिया जी के विवाह की, यानी सिया राम के विवाह की बधाई हम गा रहे हैं। जिसको खुशी है दोनों हाथ उठा करके क्या बोलेंगे? राम जी के हाथों में कंगना सोहे, राम जी के हाथों में कंगना सोहे जी कंगना सोहे, कंगना और सीता जी ने देखो है मेहंदी रचाई, राम विवाह की बधाई बधाई, राम विवाह की बधाई। अरे सिया राम को विवाह की बधाई, सिया राम को विवाह की बधाई। और बधाई यहाँ पर हो गई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। धिंग तालो तक, धिंग तालो धिंग तालो, धिंग तालो धिंग तालो तक, धिंग तालो धिंग तालो, धिंग तालो धिंग तालो तक, धिंग तालो धिंग तालो, धिंग तालो धिंग तालो तक, धिंग तालो धिंग तालो, धिंग तालो धिंग तालो तक, धिंग तालो धिंग तालो तक, धिंग तालो धिंग तालो, धिंग तालो धिंग तालो तक, धिंग तालो। शुभ दिन बारे आयु चा, शुभ दिन बारे
देना चा, देवी देवता जस देना चा, ढोल दमो बाजो धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो। शुभ दिन बारे आयो चा, आज पाणो ने चौक भर्यो चा, शुभ दिन बारे आयो चा, आज पाणो ने चौक भर्यो चा, ढोल दमो बाजो धिंग तालो, हाँ धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो। ऊंची घोड़ी माँ बैठी हूँ बर, ऊंची घोड़ी माँ बैठी हूँ बर, ऊंची घोड़ी माँ बैठी हूँ बर, फूल मालो न वे के तर, फूल मालो न फूल मालो न वे के तर, फूल मालो न भलु स्वाणु लगणु बर, भलु स्वाणु अरे भलु स्वाणु लगणु बर, भलु स्वाणु ढोल दमो बाजो धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो। जो हमारे एक मिनट भैया, जो हमारे पीछे हैं भक्तजन जो खड़े हैं वहाँ पर भैया, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं पर भगवान राम के विवाह में खूब नाचने का उत्सव मनाएंगे। केवल खड़े होकर के देखें ना, आप सभी से अनुरोध है, जिसको खुशी है उनसे अनुरोध है कि वो लोग अपने स्थान पर ही जहाँ खड़े हैं वहीं पर जाकर के वहीं पर रह करके खूब नृत्य की सेवा देंगे। और हमारे बुटोला जी से अनुरोध है, बुटोला जी आप हमारी नजरों के सामने आ जाइए, आपके बिना मन नहीं लगता, आगे आ जाइए। जय हो। ढोल दमो बाजो धिंग तालो, हाँ धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, हो धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो। सीता जी से आया छन राम जी का दर्शन, सीता जी से आया छन राम जी का दर्शन, खूब होयो माल बना, खूब होयो ढोल दमो बाजो धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो। अरे धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो तक धिंग तालो। मेरा राम जी की, मेरा राम जी की जानी छ बरात रे, मेरा राम जी की जानी छ बरात रे, देखो राम दूल्हा बन्यो चा, मेरा राम जी की जानी छ बरात रे, देखो राम दूल्हा बन्यो चा, मेरा राम जी की, ओ मेरा राम जी की जानी छ बरात रे, मेरा राम जी की जानी छ बरात रे, देखो राम दूल्हा बन्यो चा, देखो राम दूल्हा बन्यो चा। दोनों हाथ उठा के बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।